इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? जी हाँ, तो आपका ये इंतजार अब खत्म हुआ और आपके लिए प्रस्तुत है विविध भारती की आज की गीतमाला। फेसबुक से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोता जान गए हैं कि आज की गीतमाला में हम क्या लेकर आए हैं, लेकिन जो श्रोता फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज मजनू सुल्तानपुरी, जी हाँ, हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गीतकार शायर की याद का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर उन्हीं के लिखे कुछ गीत आज की गीतमाला में हमने शामिल किए हैं। आज फिल्में हैं आरती, माया, दस्तक, अभिलाषा, बुढ़ा मिल गया, बाहरों के सपने, एक नजर, भीगी रात, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और ममता। फिल्मों का नाम एक बार फिर से लेते हैं। आरती, माया, दस्तक, अभिलाषा, बुढ़ा मिल गया, बाहरों के सपने, एक नजर, भीगी रात, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और ममता। वैसे देखा जाए ना श्रोताओं, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह की गीतमाला को बनाने में, क्योंकि मजनू साहब की अनगिनत गीत हमारी जुबान पर होते हैं और इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं कि सोचना पड़ता है कि इन गीतों को लिया जाए और किन गीतों को छोड़ा जाए। तो बड़ी मुश्किल से ये 10 फिल्में हमने चुनी है खास आपके लिए, और इन गीतों में कुछ खास होगा, उदासी होगी, प्रेम होगा, उत्साह होगा, इंतजार होगा और भी बहुत कुछ होगा। आपको सोचना है कि इन गीतों में आपको क्या नजर आया। तो चलिए, जब बात मजरू साहब की चली रही है तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गीतकार में से एक रहे हैं मजरू साहब, जिन्होंने 20वीं सदी के एक महान गीतकार होने के साथ साथ एक प्रगतिशील विचारक के रूप में भी अपनी अमिट पहचान बनाई है ना? तो मजरू साहब एक ऐसे गीतकार रहे हैं श्रोताओं, जिन्होंने अपने गीतों में सामाजिक मुद्दों को भी लिखा है, समाज में जागरूकता पैदा की है। रुमानियत है उनके गीतों में, उदासी है, हंसी है, खुशी है, चंचलता है, छेड़खानी है, न जाने कितने भाव उनके गीतों में हमें मिलते हैं। उनका कहना है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गीतों का ये सिलसिला इस गीत के साथ। लहू का रंग एक है,
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरती। मजरू साहब के बोल और रोशन साहब की धुन थी। जी, तो कैसा लगा आपको ये गीत? कितना गहरा और गहरे अर्थों में लिखा गया ये गीत था। आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे 2 प्रश्न हैं वो आपको नोट करने हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सरल प्रश्न है जिनका उत्तर आप तुरंत दे देंगे, लेकिन वही आपसे गुजारिश कि फटाफट जवाब दीजिएगा ताकि समय रहते हम आपके जो उत्तर हैं, जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो आपके संदेश हैं, शामिल कर पाए। हमारा पहला प्रश्न है कि मजरू साहब के गीतों में आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है? यानी उदासी का, रोमानियत का, सामाजिक मुद्दों का, चंचलता का, छेड़खानी का, कौन सा रंग आप ज्यादा पसंद करते हैं? और हाँ, हमारे वो श्रोता जो शायरी के शौकीन हैं, मजरू साहब की शायरी उन्होंने पढ़ी होंगी, नज़में पढ़ी होंगी, तो मजरू सुल्तानपुरी की कोई नज़्म, कोई शायरी जो आपको पसंद है या आपने पढ़ी है या आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। वो गैर फिल्मी भी हो सकती है और किसी गीत में से भी ली जा सकती है। प्रश्न एक बार फिर से कि मजरू साहब के गीतों में आपको कौन सा रंग पसंद है? उदासी का, रोमानियत का, चंचलता का, सामाजिकता का, वैचारिक मुद्दों का, कौन से गीत आप ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिखे? और दूसरा प्रश्न कि उनकी कोई नज्म, उनकी कोई शायरी जो आपको ज्यादा पसंद हो, 2 पंक्तियां हम तक लिखकर भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुप्ता। दोस्तों आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। मदन मोहन का संगीत है, मजरू साहब की रचना है ही, और दस्तक फिल्म से हमने ये लिया है। सबसे बड़ी बात, ये आवाज मदन मोहन साहब की ही है।
नहीं उनको मैं पाती मायरी मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरी। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद हमारे उन श्रोताओं के संदेश जो उन्होंने लिखकर भेजे हैं आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला मजरू सुल्तानपुरी को समर्पित है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके लिखे गीतों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, तो उनके लिए उन्हीं का लिखा गीत समर्पित करता हूं। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागी वफा में। आपको ये गीत ज्यादा पसंद है। आप लिखते हैं कि सभी मित्रों के साथ छोटी बहन मंदाकिनी जी को खूबसूरत दोपहरिया का सप्रेम नमस्कार। अरे वाह, क्या बात है। आप सबको हमारा भी बहुत बहुत नमस्कार। और एक श्रोता लिखते हैं कि राजेश रोशन जी के संगीतबद्ध जो गीत आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवाई थी यादों की महफिल में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्ते मंदाकिनी जी, मजरू साहब पूरी जो हैं उनके गीत शेर हम जरूर बताएंगे। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहरें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी अंदाज में झूमेगा मौसम, जाएगी दुनिया, मोहब्बत फिर हंसी होगी, नजारे फिर जवां होंगे। क्या बात है। न हम होंगे न तुम होंगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों कारवां होंगे। बहुत सुंदर, बहुत खास, बहुत खूबसूरत आपने अपनी बात इस ढंग से लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि जब एक कवि गीतकार जब दिल ही टूट गया जैसे अमर गीत के साथ अपने करियर की शुरुआत करता है, तो के.एल. सहगल जैसा कोई व्यक्ति उन्हें अपनी आवाज देता है और कोई कह सकता है कि शुरुआत वास्तव में शुभ है। मजरू साहब को गजलों पर महारत हासिल थी, इसलिए जब उन्होंने फिल्मों के लिए गजलें लिखी तो उन्होंने गजल के मोजो, रहस्य और मिठास को बरकरार रखा। कहीं बेख्याल होकर और हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, रोमांटिक गजलों के उस्ताद और करुणा के रूप में उनकी योग्यता उन्होंने साबित की है। यानी आपको उनके करुणा भरे जो गीत हैं वो बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज सिने जगत के महान गीतकार और शायर मजरू साहब की स्मृतियों को सादर नमन किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले सभी साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज की गीतमाला बहुत खूबसूरत होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन का पंछी शोर मचाए, आजा तुझ बिन चैन न आए। आज महान और मशहूर गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी जी की याद का दिन है, हम उन्हें सादर नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज गीतमाला में गीतों की बहार सजी है, मजरू साहब की कलम से हम भी इन बहार का अनुभव करेंगे, इस कड़ी धूप में जो दिल को सुकून दे सकता है। दस्तक का लता जी और रफी साहब का युगल गीत भी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा माया फिल्म का भी कई गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्या सुनवाया जाएगा ये समय बताएगा, और आज अगर ये गीत शामिल किए जाएं तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको गीतमाला का इंतजार करना होगा। हो सकता है आपकी पसंद से हमारी पसंद थोड़ा अलग हो, है ना, लेकिन आपको पसंद आएगी आज की गीतमाला, ये हम उम्मीद करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की विविध भारती की गीतमाला की फिल्मों को देखकर लग रहा है कि आज की गीतमाला सजी हुई है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब की पुण्यतिथि पर उनके लिखे हुए 10 बेहतरीन फिल्मी गीतों से। अरे लग रहा है नहीं, यही है। आप सुनते रहिए और बताइए कैसी लगी आज की गीतमाला। और जैसा कि हमने आपसे प्रश्न किया था कि उनके गीतों में कौन सा रंग आपको ज्यादा पसंद है, उसका जवाब आपको देना है। और जैसा हमारे श्रोता उनकी नज्म या उनकी शायरी लिख रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं उनकी नज्मों का, उनकी शायरी का। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब ने अपनी लेखनी में इंसानी एहसासात का कोई भी जज्बा अधूरा नहीं छोड़ा जिसे लफ्ज न दिया जाता हो। उनकी नज्मों में गांव का भरा पूरा परिवेश भी है, आलस भरी शाम भी है, बंसी की मधुर धुन भी है, साथ ही जीवन का राग है। फिल्मी गीतों में भाषा को सादगी और रवानगी से बरतने का सिलसिला मजरू साहब ने शुरू किया। मजरू साहब का रुझान मार्क्सवादी चिंतन की ओर भी था, वे तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े रहे। उनकी गजलों में कई बार बगावती तेवर भी दिखाई दिए और गीतों में रोमानियत के बेलबूटे भी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत विचार आपके। और इन विचारों के बाद चलिए लौटते हैं अगले गीत की ओर। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, किस लिए हो। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी
यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बहारों के सपने। गीत को मजरू साहब ने लिखा और संगीत में ढाला राहुल देव बर्मन ने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप्स को नस्ते-नाबूद कर दिया, 100 से अधिक टेररिस्टों को मार गिराया, मैं इन सबको नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रोटेक्ट करे, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करे और इसी तरीके से देश को प्रोटेक्ट करने में इनकी सेहत, इनकी ताकत बनाए रखे और इनको ठीक रखे, खुशहाल रखे। जय हिंद। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप आई हैं तो प्रोग्राम में गर्मी में बाहर आ गई है और गीतों की और आपकी आवाज की दस्तक से मन खिल उठा है। क्या बात है। और हमारे श्रोता भी जब हमें सुनते हैं या सराहते हैं तो सच मानिए हमारा जो मन का कमल है वो बहुत तेजी के साथ खिल उठता है इस गर्मी में भी। हम भी आपको यकीन दिलाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा में आज के मनोरंजक कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला को प्रस्तुत करने वाली मंदाकिनी जोशी को मैं नमस्कार करता हूँ। भी हमने तो आते ही आप सभी को नमस्कार कर दिया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे आप सभी पर, विविध भारती के सभी अनाउंसर्स और विविध भारती परिवार के सभी सदस्यों पर, और ये गीतमाला यूं ही चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला सुप्रसिद्ध शायर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान गीतकार मजरू साहब को समर्पित है। मेरे लिए गर्व की बात है। मजरू साहब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के रहने वाले थे। जी हाँ, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज उन्होंने इतने असंख्य गीत लिखे और आज भी हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की विविध भारती गीतमाला कार्यक्रम की जो प्रस्तुत करता है उन्हें हम नमस्कार करते हैं और आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हैं। एक श्रोता का यही लिखना है कि आज की गीतमाला की सूची मजरू साहब की फिल्मों से है जिनके गीतों में ममता है, माया भी है और हम बाहरों के सपने देखने की अभिलाषा रखते हैं, चाहे भीगी रात हो तो भी। क्या बात है, क्या बात है। आपने अपनी बात भी कह दी और एक कहानी भी लिख डाली। एक श्रोता ने लिखा है मजरू लिख रहे हैं अहले वफा का नाम संभवतः फिल्मों में एकमात्र यही गीत होगा जिसमें गीतकार ने अपने नाम का उल्लेख किया है। जी, फिल्मों का इतिहास शुरू होने से लेकर उनके परवान चढ़ने तक और समृद्ध आधुनिक जमाने तक लगातार लोकप्रिय गानों की रचना करना कोई आसान काम नहीं होता। नौशाद साहब से लेकर रहमान तक सभी बड़े संगीतकारों के साथ सफलतापूर्वक काम करने वाले बिरले ही लोग मिलते हैं। इसलिए 1993 में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से उन्हें नवाजा और मजरू साहब तो अपने आप में एक मिसाल हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता का कहना है कि आज महान प्रसिद्ध और सुरीले संगीतकार का आप दिन मना रहे हैं, गीतकार का, और उनके गीतों को आपने शामिल किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों के सभी गाने सुमधुर हैं, लेकिन मेरी नजर फिल्म का यानी एक नजर फिल्म का ये पहले 100 बार इधर और उधर देखा है ये गीत सुनना चाहते हैं क्योंकि इनका पसंदीदा गाना है। और श्रोता ने लिखा है कि आज तो यह अभिलाषा थी कि मजरू साहब के गीत दस्तक देंगे, एक नजर बाहरों के सपनों पर भी डालें तो ज्ञात होगा कि एक ऐसी माया है कि हकीमी की तामील हासिल होने के बाद भी शायर बन गए और वो भी 6 दशक तक। अब तो मजा आएगा। निश्चल भाव से बुढ़ा मिल गया कि गाने के साथ बारिश के दिन भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में भीगी रातों में उनके लिखे गीत सुनने को मिलेंगे। मजरू साहब के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत सुंदर रचना आपने रची है, एक कहानी आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्में तो सभी गोल्डन एरा की है, फिर गीतों के बारे में क्या राय दें, क्योंकि उस दौर में फिल्म की कहानी के साथ गीत संगीत पर भी निर्माता निर्देशक की नजर रहती थी। कहीं से उन्हें कुछ कमजोर लगा वे फौरन बदल देते थे। इसलिए उस दौर का सुरीला संगीत आज भी याद करके लाखों लोगों की रातें आसानी से कट जाती हैं आंखों में। तो आपने लिख दिया ना। आप कहते हैं क्या लिखें, यही तो लिखा आपने कि उन गीतों को सुनकर आज भी हम रात को कैसे काटते हैं। अगर नींद नहीं आती है तो इन गीतों को सुनकर भी रात कट जाती है। यही उनके गीतों की खासियत थी। एक श्रोता ने लिखा है मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगारों की तरह। मजरू सुल्तानपुरी जी की पंक्तियां गजल के अलावा और भी बहुत कहती हैं। यूं तो शायर मुशायरे में अपनी शायरी पढ़ते वक्त आखिरी शेर में अपना नाम देते हैं, मगर फिल्म में गीत लिखते समय ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म दस्तक की इस गजल में मजरू सुल्तानपुरी ने
अपना नाम देकर इस गजल को सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए उतार दिया है। मजरू साहब से पहले हसरत जयपुरी जी ने फिल्म स्ट्रीट सिंगर के गाने बिना तुम्हारे मजा क्या है जीने में अपने नाम का इस्तेमाल किया था, ये मेरे प्यार का धोखा नहीं है हसरत कहकर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, एक शिकायत भी है कि आज आपसे या विविध भारती से कह लीजिए कि मजरू सुल्तानपुरी जी के ऊपर प्रस्तुत गीतमाला में आपने एक भी गाने संगीतकार चित्रगुप्त जी के नहीं लिए, जिनके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और एक से बढ़कर एक गाने दिए। कम से कम एक फिल्म ऊंचे लोग का गाना ही लगा देते, ये मेरी शिकायत रहेगी। चलिए, आपकी शिकायत हमने सर माथे पर रख ली है। हमने आपसे क्या कहा था कार्यक्रम के शुरू में, अथाह गीत हैं, अथाह लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। कौन सा गीत कहां से चुना जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी आपके लिए हम कुछ चुनिंदा गीत लेकर आए हैं जिनका फिलहाल आप मजा लीजिए। तो अगला गीत क्या है, पहले सुनते हैं ये मैसेज, ये संदेश। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूँ। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशक्त बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सलील चौधरी का संगीत है, लता मंगेशकर और द्विजेन मुखर्जी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है माया। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। ओ किसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। खामोश है सबकी ज़बान, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीन दूर आसमां, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल। ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ओ
पर आए। आंचल भी छोटा, साथी भी छोटा, ना हम सफल ना कारवां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। तो श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये गीत? है ना, रोंगटे खड़े करने वाला था ना जी। तो द्विजेन मुखर्जी की आवाज और लता जी का आलाप और सलील चौधरी का संगीत हमारा दिल जैसे छीन लेता है। हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि मंदाकिनी जी, आज संगीतकार रोशन के संगीतकार सुपुत्र राजेश रोशन का भी जन्मदिन था। आपने उनकी गीतमाला में यादों की महफिल में उनका कार्यक्रम दिया। उन्हें शुभकामनाएं देकर आज की गीतमाला का कमेंट लिखना उचित रहेगा। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि फिल्म आरती का ये गीत रोशन जी ने संगीतबद्ध किया है। बाकी सभी गीत तो आप सुनाएंगी ही, जिसे सुनने का मजा हम सभी उठाने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज मेरे पसंदीदा गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का दिन है और उनके रचित गानों से आज की गीतमाला सजी है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके गीतों की खासियत ये थी कि वो किसी भी संगीतकार के साथ काम करने को तैयार रहते थे, चाहे वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। और शाबाशी ये कि सबके साथ उन्होंने बेहतरीन गाने दिए। उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, आज विविध भारती की गीतमाला सजेगी मशहूर संगीतकार नहीं जनाब, मजरू सुल्तानपुरी जी के सुरीले गीतों से, जिन्होंने अपने गीतों में प्रेम, विरह, खुशी, दुख जैसी मानवीय भावनाओं को सटीक और प्रभावी ढंग से दर्शाया है और उनके गाने बहुत लोकप्रिय हुए हैं। बिल्कुल आपने हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया कि उनके गीतों में प्रेम भी है, विरह भी है, खुशी भी है और दुख भी है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1962 में एक फिल्म आई थी आरती। एक ऐसी महिला की कहानी थी जो समाज की रूढ़ियों से परे सोचती है और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करती है, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी। इसके गीत भी बहुत अच्छे लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब जिन्हें असरार उल हसन खान के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और हिंदी फिल्म उद्योग के गीतकार थे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को निजामाबाद यानी आज के तेलंगाना में हुआ था। और उनकी खास बात यह है कि वे पेशे से हकीम थे, लेकिन उन्होंने शायरी का गहरा शौक रखा। हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे जो कि आज तक मशहूर हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आरती फिल्म के गीत हमें बेहद पसंद हैं और ये फिल्म हमने देखी थी और ये फिल्म देखने के बाद इसके गीत सुनना हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना मिट सकेंगी तन्हाइयां मगर है दोस्त, जो तू भी हो तो तबीयत जरा संभल जाए। मैं मजरू सुल्तानपुरी जैसे जाने माने गीतकार और कवि की बेदाग लेखनी को परखने की विशेषज्ञ तो नहीं हूं। मजरू साहब की शब्दों में गहराई है, उनका काम आपकी रूह को छू जाता है। उनकी कविताएं, उनके शब्दों में दुलार मात्र से ही प्रेम जन्म होता है। उनका काम प्राचीन सौंदर्य है और ये आपको रुकने और सोचने पर मजबूर करता है कि वो किसी भी स्थिति में खुद को समायोजित कर लेते थे और फिल्मी दृश्य परिस्थिति के अनुसार बेहतरीन गीत लिखते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आरती का बहुत कम बजने वाला गीत आपने बजाया है, बहुत ही अच्छा लगा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म आरती उनकी बेहतरीन शायरी की मिसाल है। हर एक गीत उनकी शायरी पर पकड़ के अलग अलग कहानी सुनाता है, चाहे कभी तो मिलेगी गाना हो या ले चल साजन कहाँ हो या अब क्या मिसाल दूं या जो आप गीत अब सुनवा रही हैं, ये सभी बहुत ही बेहतरीन शायरी का एक नमूना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजरू सच्चे तेवर वाले शायर थे। जब उन्होंने कितने गीतों को लिखा और आलोचना में भी लिखा, लेकिन जो वो लिखते थे सच्चा और सटीक लिखा करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है एक नजर, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पता पता जाने न जाने गुल ही न
मगर कब माने हैं। पत्ता पत्ता घूटा घूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल में ठानी है। और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। पत्ता पत्ता घूटा घूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने भूल ही न जाने बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता घूटा घूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता हमारे श्रोता अपनी पसंद की नज्म या शायरी लिखकर भेज रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि यूं तो मजरू साहब सब संगीतकारों के साथ सहज थे, लेकिन एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और राहुल देव बर्मन के साथ उनके गीत और भी यादगार लगते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फरेबे साकिए महफिल न पूछिए मजरू, शराब एक है बदले हुए पैमाने। एक श्रोता ने लिखा है मैं मजरू हूं, मजबूर नहीं हूं ऐ दोस्त, मैं दर्द का कारोबार करता हूं, मैं कैद में हूं पर सोच मेरी आजाद है। क्या बात है। एक श्रोता ने अपने विचार लिखे हैं कि गीतमाला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है और आज सभी गीत उनके सुनने को मिलेंगे मजरू साहब के, ये बहुत खुशी की बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जैसे छोड़ दो आजल जमाना क्या कहेगा, इस तरह के छेड़छाड़ वाले गीत मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। ये दिल ना होता बेचारा है अपना दिल तो आवारा, इस तरह के गीतों को मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी की एक प्रसिद्ध रचना उनकी ये गजल है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब यानी बेमिसाल गानों का भंडार और दिल को छू लेने वाले गजलों का खजाना, उनमें से कोई भी मोती निकाल लो वो चमकता ही नजर आएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब की किसी भी तारीफ के वो मोहताज नहीं थे, उनके गीत तो उनकी लेखनी ही बोलती थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपकी आवाज के बारे में जो प्रशंसा हो रही है वो 100% सही है। अच्छा, और मुझे भी आपकी आवाज पसंद है, लेकिन अभी तो बात चल रही है मजरू साहब की जनाब, तो उनकी बात करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उनके गीत मुझे बेहद पसंद है, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान मिटा के चले, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक बार एक श्रोता कहते हैं कि बार बार तो ही क्या समझाए पायल की झनकार, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने ऐसे शायर और कार्यक्रम उन पर देना पसंद किया है जिन्होंने सहगल से लेकर सलमान खान तक अपने गीत लिखे। इन 50 सालों में न जाने कितने गीत लिखना उनकी मिसाल है। उनके समकक्ष भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई टिकता नहीं है। मजरू साहब ने हर तरह के गीत लिखे, हर हीरो के लिए लिखे, हर हीरोइन के लिए लिखे, संगीतकारों में लगभग सभी के साथ उनकी जमती रही और आज भी हम उनके गानों को सुनना नहीं भूलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी के गीतों में करुणा के रंगों की खास तौर से झलक मिलती है, वो इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता का कहना है कि उनके सभी गीत बहुत ही मशहूर हैं और उनकी शायरी एक अलग ही ढंग की है। फिल्म बुढ़ा मिल गया का गीत जो है वो मैं स्टेज पर भी गा चुका हूं। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए तो आपका ये प्रश्न बेमानी लगता है, क्योंकि
मजरू सुल्तानपुरी के गीतों का कौन सा रंग पसंद है, क्योंकि मुझे मजरू साहब का हर रंग पसंद है। तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे थे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उदासी भरे गीत सुनना पसंद करते हैं, उदास रहना उन्हें ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को चुलबुलापन पसंद आता है। तो आपको क्या पसंद है, इसलिए हमने आपसे ये प्रश्न किया था कि आप उनके किस रंग को ज्यादा पसंद करते हैं। रंग तो उनके सभी पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये गीत बहुत सुंदर है और हमें सम्मोहित भी करता है। एक श्रोता कहते हैं कि मुझे उनके सभी गीत बहुत पसंद आते हैं और उनकी बातें क्या करें, रहे न रहे हम महका करेंगे, ये गीत, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज भी ऐसा ही है कि कौन से गीत सुनाएंगी, कौन से छोड़ेंगी, ये सोचना पड़ता है। वाकई सही कह रही हैं, इतने सारे गीतों को चुनना बहुत मुश्किल है, पर मंदाकिनी जी पूरा विश्वास है कि सारे गीत हमारे मनपसंद के होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी ये पंक्तियां हमें बेहद पसंद है। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। और एक श्रोता को मायरी में का से कहूं पीड़ अपनी पिया की, ये बहुत पसंद आती है ये पंक्तियां। और एक श्रोता को फिल्म आरती का बार बार तो ही क्या समझाऊं, पायल की झनकार, ये सभी पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप ये कार्यक्रम दे रही हैं और गागर में सागर भर रही हैं, आपकी मीठी आवाज चार चांद लगा रही है। कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने विचार लिखिए जो हमने आपसे प्रश्न किए हैं उस बारे में कि आपको उनके कौन से गीत पसंद है, कौन सा रंग पसंद है और किस तरह की शायरी पसंद आती है। देशवासियों को राकेश श्रीवास्तव का नमस्कार। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में देश का परचम लहराने वाले अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर हमें नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनको नमन करते हैं। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत। जी
मैं हूं विजय अकेला। दोस्तों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पे नाज है। उन्होंने जिस तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं और क्या करें, समय की कमी की वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे विचार हम पढ़ने से रह जाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मायरी में कासे कहूं पीर अपने जिया की गाना बहुत ही शानदार है। इस गाने को लता जी ने भी गाया, लेकिन मदन मोहन जी ने जो वर्जन गाया है उसका कहना ही क्या, और आपने गीत सुनाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये बातें, ये विचार हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं कि मदन मोहन जी का जो ये वर्जन आपने सुनाया है ये बहुत कम सुनने को मिलता है और आज आपने ऐसा करके हमारा दिल जीत लिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने तो सोचा था आज हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन इस गीत ने हमसे कहा कि ये गीत तुम्हें इतना पसंद है, लिख दो ना, और हमने लिख दिया। बहुत ही प्यारा गीत। और मजरू साहब के दर्द भरे गीत, जो आपने पूछा कौन सा गीत पसंद है, किस तरह के गीत पसंद है, हमें दर्द भरे गीत पसंद है और सबसे ज्यादा अच्छा गीत रहे ना रहे हम महका करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि मजरू साहब के उदास गाने मुझे ज्यादातर पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। ये पंक्तियां आपको बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को दिल जो न कह सका, मोहब्बत से देखा जाने वो कौन है, ऐसे तो न देखो, ये सभी गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता चला गया। ये पंक्तियां आज भी हमें याद आती हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मदन मोहन जी की आवाज में जो गीत आपने सुनाया, उनकी आवाज और संगीत से सजा ये गाना बहुत ही बेमिसाल था, उसके लिए आपको शुक्रिया। एक श्रोता ने इसी गाने को कहा है कि बहुत ही शानदार गाना था, आपने वो सुनाया और हमें अपना मायका याद आ जाता है। अरे एक श्रोता का कहना है कि शब इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। बहुत खूब। एक श्रोता ने लिखा है फिर कोई फूल खिला, चांद उतरा आंगन में, फिर से एक दर्द उठा दिल की वीरान गलियों में। क्या बात है, लगता है हमारे सभी श्रोता कहीं न कहीं एक शायर मन रखते हैं, तभी तो उन्हें मजरू साहब की शायरी इतनी गहराई के साथ याद है। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब का तो हर गीत हमें बेहद पसंद है और दस्तक फिल्म में जब मदन मोहन ने गाया वो गीत हमें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, मजरू साहब की किस रंग की चर्चा करूं, जिस रंग की बात कहना है वो गीत तो आपने मदन मोहन साहब की आवाज में मुझे सुना ही दिया है और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मजरू साहब के दर्द भरे गीतों को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा देखा न करो सबकी जानिब हमको, लोग तुम्हारी अदाओं से रश्क करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप पूछ रही हैं कि मजरू साहब की कौन से गीतों का अंदाज पसंद है, तो मुझे उनके सभी गीत, खासतौर से मिलन और बिछो और रोमांटिक मस्ती भरे गाने बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मदन मोहन साहब की आवाज में गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये गीत बहुत कम सुनने को मिलता है मंदाकिनी जी। और कुछ लोगों ने बहुत सारे गीतों का फरमाइश की है, जिक्र किया है कि ये गीत क्या आप हमको सुनवा सकती हैं। तो भाई आज तो जो गीतमाला में गीत है वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी भारत के एक मशहूर शायर और गीतकार हैं, जिन्होंने यादगार गीत लिखे हैं। उनका अंदाज़े बयां नरम और नाजुक, जज्बात, शायरी की गहराई और बोलचाल की भाषा का एक खूबसूरत संगम हुआ करता था, जो हमें आज भी पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो गीतमाला में बाहर सजी है मजरू साहब की कलम से, हम भी इस बाहर का अनुभव करेंगे, इस कड़ी धूप में जो दिल को सुकून दे सकता है। और मदन मोहन साहब की आवाज में जो आपने गीत सुनवाया था वो तो एक अलग ही भाव लेकर आया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप ये कार्यक्रम देकर जा रही हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हमें याद रहेगा। एक श्रोता ने कहा है कि ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, जो आपने फिल्म माया का गीत सुनवाया, गाने में शहनाई बेहतरीन है और लता जी का आलाप ओपेरा सिंगिंग की याद दिला रहा है, जो शायद पहली बार हिंदी फिल्मी गीतों में सलीलदार ने प्रयोग में लिया था। वहीं एक श्रोता को आरती फिल्म के गाने बहुत पसंद आते हैं और श्रोता लिखते हैं कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं की कूजे में, हम आज गुनहगारों की तरह। ये गीत, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। तो भाई क्या कहें, आपकी पसंद लाजवाब है। और अगला गीत हमारा मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म भीगी रात से रोशन साहब का संगीत। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका
जी, तो मोहम्मद रफी को अभी आपने फिल्म भीगी रात में सुना और कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है ममता। श्रोताओं, मजरू साहब की इन पंक्तियों से हम आज की गीतमाला का समापन करना चाहेंगे। मजरू सुल्तानपुरी साहब फरमाते हैं कि तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए, निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए। लेकिन ये सच है कि हम सभी मजरू सुल्तानपुरी को कभी नहीं भुला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मंदाकिनी जोशी को ये विविध भारती की गीतमाला समाप्त करने की अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।